चलो भाई, इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हमने जीके की ट्यूशन बुक से सिंधु सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसमें आता है वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में होता है। सबसे पहला आता है ऋग्वेद काल। सबसे पहला आता है ऋग्वेद काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य शब्द जो है वो भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आर्य मतलब यानी कि इनको 5 भागों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, वैश्य, जन, राष्ट्र। जैसे ग्राम का मुखिया जो होता है वो ग्रामीणी होती है। इसका प्रधान निष्पत्ति है। वो जन के शासक राजन कहलाते थे। जो राज्य अधिकारी में पुरोहित व सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी व विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। जो सूत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी जो थे वो रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब यानी कि जो दुर्गपति व स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। और जो वाजपति थे वह गोचर भूमि का अधिकार होता था। और उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करा करते थे। भागदू जो है राजस्व का एकत्र करने वाला और भागदू जो है राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। इसमें जो दिशाएं हैं और उत्तर वैदिक शब्द हैं राजा के नाम है। पूर्व में थे उत्तर वैदिक शब्द प्राची और राजा का नाम था सम्राट। फिर आता है पश्चिमी, उसमें उत्तर वैदिक शब्द था प्रचीति और राजा का नाम था स्वराष्ट्र। फिर आता है उत्तर, इसमें उत्तर वैदिक शब्द जो है वो है उदीची और राजा का नाम था विराट। समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा या समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए जो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह जो युद्ध है वो परुषी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुए थे। ऋग्वेद में जो है 4 वर्णों में विभक्त किया गया है ऋग्वेदिक समाज को। ये जो वर्ण थे उसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जो है व्यवसाय पर आधारित था, जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में और चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता है, जिसे कुल कहा जाता है। स्त्रियां